बच्चे पैदा करना मतलब एक जिंदा इंसान की जिंदगी बनाने जितनी बड़ी बात है। क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हैं? लोग यूं ही हवा में बोल देते हैं कि अब उम्र हो गई है, शादी हो गई है, इतना टाइम हो गया है, बच्चे हो जाने चाहिए। घर परिवार में आसपास कहीं पे भी आप देखेंगे तो आपको ये बात जरूर सुनने को मिलती होगी कि हाँ बच्चा हो जाना चाहिए। वो लोग डिसाइड करते हैं, जबकि ये आपका पर्सनल मैटर होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर होता है कि उन्हें बच्चा कब करना है, करना भी है या नहीं करना है, क्या वो प्रिपेयर है हर तरह से, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, अपने आप रेडी भी है या फिर नहीं है। लेकिन ये डिसीजन कौन लेते हैं? आसपास के लोग। और अगर आप उनके डिसीजन के हिसाब से चलते हो तो आप थोड़ा सा रुकिए और सोच कर देखिए। एक बच्चे पैदा करना मतलब कोई शादी का गिफ्ट नहीं है जो आप ऐसे ही शादी का गिफ्ट समझकर नाना नानी या दादा दादी या परिवार में मम्मी पापा को लाकर दे देंगे खिलौने की तरह। बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चाहे इमोशनली हो, चाहे मेंटली हो या फिर चाहे फाइनेंशियली हो। क्योंकि एक बच्चा जब आता है ना, यानी कि एक जिंदगी आपके ऊपर है। आप उसको हर तरह से ट्रीट कर सकते हैं, जैसे आपके पास टाइम कितना है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आप किस तरह से सेटल है, ये सारी चीजें मैटर करती है। जब कोई इंसान आपने देखा होगा जो पूरी तरह से बिल्कुल कैपेबल नहीं है और अगर वो बच्चा पैदा करता है तो बच्चे की लाइफ क्या होगी। अभी इतना स्ट्रगल भरा जमाना है जिसमें बड़ी मुश्किल से हर इंसान सर्वाइव कर पाता है। और बिना सोचे समझे लोगों की बातों में आकर अगर इस तरह के डिसीजन लेते हैं उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें अच्छा लगे इसलिए, तो आपकी सबसे ज्यादा बड़ी बेवकूफी होगी। आपको बच्चे पैदा करने का हक तब तक नहीं है जब तक आप खुद से प्रिपेयर नहीं है। आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस भी हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है या आपके पास इतनी लग्जरियस चीजें नहीं है, तब तक आप बच्चे पैदा मत कीजिए। बच्चे चाहे अमीर हो या गरीब हो, लेकिन कुछ बेसिक्स चीजें होती हैं जिसके लिए प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हर इंसान को बच्चा पैदा करना चाहिए, क्योंकि बच्चा प्यार के साथ साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होता है। उसको देख के आपको सुकून मिलता है कब? जब आप उस लेवल पर अगर होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे पैदा करने उससे पहले आपको सोचना होता है कि उसकी लाइफ कैसे होगी, उसका एजुकेशन का खर्चा, बाकी और मेंटेनेंस, उसके एजुकेशन को लेकर के, उसकी लाइफ को लेके आपको पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। तभी जाके आपको बच्चे का प्लान करना चाहिए, लोगों के कहने पर नहीं। लोग तो अपने इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी बोलते हैं, उनके हिसाब से बोलते हैं, उनके कंफर्ट के हिसाब से बोलते हैं, जो उन्हें सही लगता है। लेकिन आपकी लाइफ किस तरह से चल रही है, आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, वो आपको देखना है। कभी कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रही है तो भी लोगों का ये कहना रहता है कि एक बच्चा हो जाए तो शायद सब ठीक हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग दो लोगों के बीच में नहीं बैठ रही है, वो बच्चा आने से कैसे ठीक होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। और ऊपर से आपका उसका जो इफेक्ट है वो उस बच्चे के ऊपर भी जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं उसकी लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। आप एक बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार और एक बहुत अच्छी लाइफ तभी दे सकते हैं जब हस्बैंड वाइफ दोनों खुद से ज्यादा कनेक्टेड हो और खुद से हर चीज से फ्री हो और मेंटली प्रिपेयर हो। तभी जाकर उन्हें बच्चा पैदा करना चाहिए ताकि वो बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दे सकें। अधिकतर लोग बच्चा पैदा करते हैं, उनके रीजन होते हैं कि एक तो उम्र हो गई है, बच्चा कर लेना चाहिए, दादा दादी नाना नानी को खुशी मिल जाएगी। दूसरा उनका सोचना रहता है कि बच्चा हो जाएगा तो शायद लाइफ में ये प्रॉब्लम जो हो रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में वो सेटल हो जाएगी। या फिर दूसरा उनको सोचना रहता है कि बच्चा होगा तो आगे बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करेगा। इस पॉइंट को सोचकर लोग बच्चा पैदा करते हैं, जो कहीं से कहीं तक वाजिब नहीं है। उसकी भी अपनी लाइफ होगी बड़ा होकर के, आप उससे इतनी एक्सपेक्टेशन कैसे लगा सकते हो? आपने खुद ने अपने बच्चे पैदा कर लिए हैं, अब आप सामने वाले को भी इस बात के लिए प्रेशराइज कर रहे हो कि आपको बच्चे पैदा कर लेने चाहिए। इसीलिए हमेशा हर हस्बैंड वाइफ को ये जो बच्चे पैदा करने का डिसीजन है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों का पर्सनल होता है, किसी और का नहीं, पड़ोसी का नहीं होता है, परिवार वालों का भी नहीं होता है। क्योंकि उस बच्चे की पूरी लाइफ सर्वाइव आपको करनी है, ना कि आपके परिवार को करनी है। परिवार 2 मिनट के लिए आपको बोलेगा, गोदी में 2 मिनट के लिए खिला देगा, अगर उसने सुसु कर दिया तो लाके आपको दे देगा कि लो लो बच्चे ने ऐसा कर दिया। यानी आप समझते हो, लोग सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। इसलिए कभी भी लोगों की बात में आकर कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल हो। ये डिसीजन उन्हीं को लेना चाहिए जिनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कर लेगा ये कर लेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बनती है। एक पेरेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अपने बच्चों के प्रति, तो हमेशा उन्हें ही सोच विचार के ये प्लानिंग करनी चाहिए कि वो उन चीजों के लिए प्रिपेयर है, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, सब तरह से। आप जब तैयार हो तभी आपको प्लानिंग करनी चाहिए। और ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि बच्चा बड़ा होकर ऐसा करेगा, फिर वो कोई चीज आपको काम आएगी। उसकी भी अपनी लाइफ हो, अपनी खुशी के लिए करो। आपको जब एक छोटा सा बच्चा आपकी गोद में होगा, आप अच्छे से सेटल होंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, एक छोटे से बच्चे को देख के, उसकी स्माइल को देख के आपको बहुत अच्छी खुशी मिलेगी।
तब आप ये सोचेंगे कि यार बच्चा पैदा कर रहे हो, आज एक डायपर का पैकेट लेने अगर आप मार्केट में जाओ तो आपकी उसको कीमत पता है? नहीं। लेकिन फिर भी पेरेंट होने के नाते वो सब कुछ चीज एडजस्ट हो जाती है जब आप सब तरह से तैयार हो और जब आप दो लोग साथ में हो। ठीक है, कभी आप जब बच्चा पैदा होने के बाद आप सोचते कि यार इतना मैंने डायपर का खर्चा कर दिया, इतना मेडिकल का कर दिया, इतना वो कर दिया, एजुकेशन में इतनी सारी फीस लग रही है, उसे बर्डन की तरह अगर आप ले रहे हो इन चीजों को, तो इससे बेटर होता था आपको बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहिए था। आपको पहले से पता होना चाहिए था कि जब लाइफ में अगर बच्चा आएगा तो वो सारी चीजें भी आना तय है। जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाते हो तो फिर किस बेसिस पे आप ये डिसीजन लेते हो कि आपको बच्चा होना चाहिए? क्योंकि बच्चा साथ साथ में सिर्फ खुशियां देता है, उसके साथ साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होता है। और अगर आप किसी कारण से जिम्मेदारी नहीं उठा पाए तो आपकी लाइफ तो खराब होगी ही, साथ साथ में उस बच्चे की लाइफ भी खराब होगी। क्योंकि आप उसे बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट चीजें जो अभी करंट में अवेलेबल है, जो एक रिक्वायरमेंट है एक बेटर लाइफ को बनाने के लिए, वो अगर आप उसे नहीं दे पाते हो तो आप आपके साथ साथ बच्चे की भी लाइफ खराब कर रहे हो। आपको हक नहीं है बच्चा पैदा करने का जब तक आप खुद से रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आप खुद का खर्चा, परिवार का खर्चा, बच्चों का खर्चा अगर उठाने में कैपेबल हो, अपने अंदर उन चीजों को डेवलप पहले करो, प्रिपेयर हो जाओ, फिर आप करो। आप दूसरों या अपने कंफर्ट के लिए मत करो कि हाँ ठीक है शादी कर ली है तो बच्चा होना ही चाहिए, बाद का बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। फिर आपसी झगड़े चल रहे हैं, रोज अपने मेंटली प्रेशर में आ रहे हो, पैसे नहीं है, तंगी है, बहुत सारी चीजें होती है और बने बने रिश्ता भी खराब हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है और वही चीजें वो बच्चा देखेगा तो उसका इफेक्ट उस पर भी आता है। तो छोटी छोटी बातें होती है बट आपको हर चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए हमें पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए और वक्त भी चाहिए। ये तीनों चीजें एक माँ बाप को बच्चों को देनी ही चाहिए। तब जाके बच्चा बड़े होकर आने वाले समय में आपको एक रिस्पेक्ट और एक जो प्रेम होता है माता पिता से लेकर, वो आपको दे पाएगा। क्योंकि हम पहले देंगे तभी हम उससे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, पहले से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और वो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी खुशी के लिए कीजिए कि हाँ वो चीज देखकर अच्छा लगेगा, कल को आपने किसी की जिंदगी बनाई है, वो जिंदगी को अपने तरीके से जिएगा। आज वो छोटा बच्चा है, कल जो वो 20-25 साल का हो जाएगा तो उसकी अपनी सोच होगी, आप उसके लिए भी प्रिपेयर हैं, आपको वो भी चीज सोचना चाहिए। सिर्फ आज के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, जिंदगी भर की प्लानिंग होती है ये। माँ बाप खुद स्टेबल नहीं है, मेंटली प्रिपेयर नहीं है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं, करियर भी कोई फिक्स नहीं, और ऐसे में आप प्लान कर रहे हो कि बच्चा होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है। अगर आप बच्चा अगर होगा तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, जैसे एजुकेशन, मेडिकल, बहुत सारी चीजें होती हैं। और फिलहाल आप करंट में आप अपने ही खर्चे के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, बिल्कुल स्टेबल नहीं हो, और कोई आगे करियर भी आपका फिक्स नहीं और आप प्लान कर रहे हो बच्चे का, तो आपका ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रिश्ते की मेच्योरिटी कितनी है, आप दोनों की आपसे अंडरस्टैंडिंग कितनी है। क्योंकि आप दोनों में आपसे अंडरस्टैंडिंग होगी, उसका प्रभाव बच्चे पर भी आएगा। अगर आप खुद ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक दूसरे की, आपस में आए दिन झगड़े वगैरह चल रहे हैं, आप उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते। जो बच्चा है वो एक रिश्ता मजबूत करने का जरिया नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि बच्चा आ जाएगा तो रिश्ता मजबूत हो जाएगा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। दूसरा, मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर होना भी जरूरी है। क्योंकि जब बच्चा आता है लाइफ में तो बहुत सारी चीजें, कॉम्प्रोमाइजेस भी आते हैं, सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है बिना सेक्रीफाइसेस, चाहे कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस हर इंसान की लाइफ में होते हैं, हमें करने ही होते हैं बच्चों की खातिर। तो क्या आप उसके लिए प्रिपेयर है? वक्त आएगा आपकी लाइफ में जब आपको कहीं कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़े, सैक्रिफाइसेस करना पड़े, अपने काम के साथ, समय के साथ, बहुत सारी चीजें होगी, पर्सनल लाइफ के साथ। तब आप उस चीज के लिए प्रिपेयर है कि नहीं? नहीं तो पता चल रहा है कि बाद में डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, आपसी मन मुटाव हो रहे हैं। तो ये चीज भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो। दूसरा जो होता है वो एक एज फैक्टर भी होता है कि आप किस एज में ऑलरेडी है। जैसे 20 से 30 साल की एक जो एज होती है वो सबसे बेटर होती है। स्पेशली अगर फीमेल के लिए देखें तो 30 साल तक की एज सबसे बेस्ट होती है। हमेशा मेडिकल हेल्प भी लीजिए, चेकअप वगैरह टाइम पर करा लीजिए कि आप कब प्रिपेयर हैं, नहीं है। सब तरह से आप, आजकल मार्केट में सारी सुविधाएं, चीजें अवेलेबल हैं, आप काफी ज्यादा एजुकेटेड हैं। पहले जो चीजें होती थी कि किसी भी हाल में लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, कहीं पर भी बड़े हो रहे हैं, कोई एजुकेशन, कोई चीज का कोई अता पता नहीं है, वो जैसे तैसे बच्चा बड़ा हो जाता था और अपनी लाइफ को बस स्ट्रगल ही करता रहता था और उसकी लाइफ हो जाती थी। लेकिन उसका हमें दोष लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाए, खुद से इतने अपने आप को स्ट्रांग कर ले, तभी हमें बच्चा पैदा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कम पैसे कमाने वाले को या बहुत ज्यादा लग्जरियस चीजें उसके पास नहीं है, उस इंसान को बच्चा पैदा करने का हक नहीं है। लेकिन एक बेसिक जो चीजें होती है जो कि मैंने आपको बताई, जिसमें मेंटली
और इमोशनली चीज़ें होना भी बहुत ज़रूरी है और बच्चा आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो डिसीज़न भी आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, सोसाइटी का नहीं होना चाहिए, लोगों का नहीं होना चाहिए, आपके परिवार का भी नहीं होना चाहिए। और लोगों के प्रेशर में आके तो ज़िंदगी में बच्चा क्या कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग हमेशा किसी न किसी आपके डिसीज़न के बारे में कुछ न कुछ तो कहेंगे ही सही। तो हमेशा आप दोनों का पर्सनल डिसीज़न है, तो हमेशा लाइफ में जब भी ऐसे मोमेंट आते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, बच्चे पैदा करना है तो आपको अपनी खुशी के लिए करना है, ना कि ये एक्सपेक्टेशन रखना है कि बच्चा बड़ा हो गया आपके लिए ये करेगा, वो करेगा, या आपकी कुछ ऐसी ख्वाहिश है जो अधूरी रहेगी जो आपका बच्चा पूरा करेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। उसकी भी एक अपनी लाइफ होगी, जिस तरह से लाइफ में आप जी रहे हैं, परिवार और फैमिली को लेके आप चल रहे हैं, आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है, आपने जो चीज़ें फेस की है, हमेशा कोशिश करें कि वो आपके बच्चे को ना करनी पड़े। इस तरह से आप अपने आप को स्टेब्लिश करें और फिर अपने बच्चे की प्लानिंग करें और दोनों की अंडरस्टैंडिंग से करें और दोनों को साथ में मिल-जुल कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने टाइम, अपनी सारी चीज़ें आप उसे दे सकें, खुले खुले दिल के साथ उसके साथ एन्जॉय कर सकें और उसे बहुत अच्छे संस्कार दे सके। आपके पास समय भी होना चाहिए। अगर आपका बच्चा, जैसे कि बच्चा स्कूल जाता है तो टाइम पे स्कूल पहुँचाना। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि बच्चा आ जाता है उसके बाद उसे सँभालने की ज़िम्मेदारी वुमन की होती है। अब ये घर से बाहर नहीं जाएगी क्योंकि बच्चा हो गया तो इसका काम है बच्चा सँभालना। आदमी जो होता है वो घर से बाहर जाके काम करेगा। तो कुछ ऐसी हमारी जो चीज़ें बनी हुई हैं सोसाइटी के रिलेटेड, वो भी सही नहीं है। अगर एक माँ बच्चे पूरे 7 से 8 घंटे तक अगर बच्चे के साथ दिन भर रहती है तो टाइम पे उसका खाना-पीना, पढ़ाई ये सब देखना, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप बच्चे को जो टाइम दे रहे हो, वो क्वालिटी टाइम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। चाहे आप उसे 1 घंटा ही दे रहे हो, लेकिन 1 घंटे में उसकी बातों को सुनो कि उसने दिन भर स्कूल में क्या हुआ, क्या उसने पढ़ा, क्या नया सीखा या क्या ऐसी चीज़ें थी जो आज उसे ठीक नहीं लगी। बच्चों से बातचीत करो, उनसे पूछो, अपने बारे में बताओ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये भी देखना है कि अगर आप दोनों वर्किंग में हैं, तो किस तरीके से इन चीज़ों को आप मैनेज करेंगे। बच्चे के लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके बच्चे को वो चीज़ें देनी होगी। तो इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पहले विचार कर लेना चाहिए और कोई भी चीज़ आप इस तरह से अगर प्लानिंग के साथ करते हैं ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि लोग तो 2 मिनट के लिए आपको बोलेंगे और फिर हट जाएँगे रास्ते से, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। वो सिर्फ़ एक बार बच्चा आ जाएगा, इसकी एक बार शक्ल देख लेंगे और उनका तो सैटिस्फैक्शन हो गया कि हाँ भई, हम तो दादा-दादी बन गए या नाना-नानी बन गए, अब तुम देखो अपना-अपना। इसीलिए बेटर यही होगा कि आप अपने बारे में सोच के, बच्चे के बारे में सोच के ये प्लानिंग कीजिए। लोगों के हिसाब से कभी भी मत चलिए और दोनों की अंडरस्टैंडिंग के साथ में अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो चीज़ें बहुत बेटर होगी और एक बहुत अच्छी लाइफ़ आप उस बच्चे को दे पाएँगे। तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो आपको अपने आप पे प्राउड फ़ील होगा कि हाँ, हमने लाइफ़ में बहुत अच्छा डिसीज़न लिया था।